हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। शहरी विकास मंत्रालय में खट्टर के साथ तोखन साहू राज्य मंत्री होंगे, जबकि श्रीपद यशो नायक ऊर्जा में राज्य मंत्री होंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अब भारत के नए हेल्थ मिनिस्टर होंगे। नड्डा के साथ अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री होंगी। गजेंद्र शेखावत का मंत्रालय बदलकर उन्हें संस्कृति मंत्रालय दिया गया, कल्चर मिनिस्टर बनाया गया है। और जल शक्ति मंत्रालय का काम सीआर पाटिल को दिया गया है। सीआर पाटिल गुजरात से आते हैं। जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी राजभूषण चौधरी और वी सोमन्ना के पास होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी उनके पास होगी। मनसुख मांडविया नए लेबर मिनिस्टर होंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें खेल और युवा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। उनके साथ रक्षा खंड से खेल राज्य मंत्री होंगी। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर होंगे। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री और माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया है। केरल से आए मोदी सरकार के क्रिश्चियन मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन माइनॉरिटीज अफेयर्स के राज्य मंत्री होंगे। तेलुगु देशम पार्टी के युवा सांसद राम मोहन नायडू नए सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। उनके साथ साथ महाराष्ट्र के सांसद मुरलीधर मोहेल राज्य मंत्री होंगे। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया, टेक्सटाइल मिनिस्टर होंगे। बिहार से आने वाली अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। उनके साथ सावित्री ठाकुर राज्य मंत्री होंगी। जयंत चौधरी को स्किल डेवलपमेंट का मिनिस्टर बनाया गया है, इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास होगा। और जेडीयू के ललन सिंह पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ये भी एक बड़ी मिनिस्ट्री है। एचडी कुमारस्वामी हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील मिनिस्टर होंगे। उनके साथ भूपेश श्रीनिवास वर्मा राज्य मंत्री होंगे। जीतन राम मांझी को एमएसएमई का विभाग मिला है। शोभा करंदलाजे एमएसएमई में राज्य मंत्री होंगी। पिछली सरकार में पार्लियामेंट अफेयर्स के मिनिस्टर रहे प्रहलाद जोशी को इस बार कंज्यूमर अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है। और जी किशन रेड्डी जो तेलंगाना से आते हैं, उन्हें कोल एंड माइंस डिपार्टमेंट दिया गया है। जब लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से 8 लाख वोट से जीत हासिल की थी, तभी इस बात के संकेत मिले थे कि सेंटर में शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आज नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग तय होते ही शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हो गए। उन्होंने कल दोनों विभागों के बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड आपकी मुख्यमंत्री काल में मिला, बड़ी जिम्मेदारी सर। हर जिम्मेदारी बड़ी ही होती जी, तो क्या प्लान बनाया जाएगा सर, कुछ बताएंगे सर? प्लान पहले से ही तैयार है। सरकार में कंटिन्यूटी होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही किसान कल्याण के काम में लगी है और अपने संकल्प पत्र में भी हमने अपने संकल्पों को दोहराया, वही पूरा करेंगे। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान भी इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा, इस मिनिस्ट्री में काम करने का बहुत स्कोप है। भारत में अभी फूड प्रोसेसिंग बाकी दुनिया की तुलना में कम है। वो इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि किसानों को उसका फायदा मिले। चिराग ने कहा, कोई मंत्रालय छोटा या बड़ा नहीं होता, मिनिस्ट्री की पहचान और मिनिस्टर की पहचान उसके काम से होती है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। भारत में खास तौर पे इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इस उम्मीद के साथ कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। भाई, मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है। कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसे, मतलब उदाहरण तो मेरे घर पे ही है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था, और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद
वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। ऐसे में मैं मानता हूँ कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए उस मंत्रालय की पहचान देश भर में बनाने के लिए। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि उस मंत्रालय के माध्यम से आप जनता को लाभ दिला सकें।